हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेरोटिड ग्लैंड। इसका पार्ट वन देखेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड किया है मैंने पेरोटिड ग्लैंड को। पेरोटिड ग्लैंड, पेरा मतलब अराउंड और ओटिक मतलब ईयर। तो कान के आसपास मिलने वाली ग्लैंड को हम पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये कान के एरिया को कवर करती है। मैंने आपको हमेशा डायग्राम बना के बताया है। ये हमारा मैंडिबल है। इज इट क्लियर? बॉडी ऑफ मैंडिबल, दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस होता है। ये स्टाइलाइट प्रोसेस होता है। यहाँ से मेस्टाइड प्रोसेस है। और ये हमारी खोपड़ी है पूरी, स्कल पूरा इधर जाता है। इज इट क्लियर? इतना समझ में है आपको? सो पेराओटिक है ना। ये देखो, यहाँ पर हमारा जाइगोमेटिक आर्च है। इज इट क्लियर? यहाँ पर इतना समझ में आया आपको? अब हम देखें तो ये जो ईयर है, तो जस्ट बिलो दी एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस, ये हमारी जो पोजीशन बनती है, ये बनती है हमारी किसकी बेटा? ये बनती है हमारे पेरोटिड ग्लैंड की पोजीशन बनती है लाइक दिस। ये इसकी डक्ट हो जाएगी, है ना। ये इन्वर्टेड पिरामिडल शेप्ड एक ग्लैंड है ना। अगर आपको बचपन में ऐसा महसूस कभी आपको याद हो तो मम्स हो जाते हैं, गल पेड़े हो जाते हैं, गाल के कान के आसपास गाल सूज जाता है ना। इसको हम वायरल इन्फेक्शन होता है, मम्स कहते हैं, MUMPS, मम्प्स एक ही बीमारी है ना। मम्स वायरल इन्फेक्शन है। तो ये इसी का इन्फेक्शन है। जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, वायरल इन्फ्लामेशन होता है, तो ये सूज जाती है और गाल हमारा कान के आसपास सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो पेरोटिड ग्लैंड इज द एग्जैक्ट लोकेशन इज दिस, है ना। समझ में है आपको? यहाँ पर हमारा मेसेटर मसल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो पेरोटिड ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है जनरली इसका, है ना। सो इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। हमने सलाइवरी ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड देखी, ये पेरोटिड ग्लैंड देख रहे हैं हम। ठीक है, तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। वेट इज अबाउट 15 ग्राम एंड सिचुएटेड जस्ट बिलो द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस बिटवीन द रेमस ऑफ मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल। और अगर हम यहाँ देखें, है ना, स्टर्नोक्लेडो याद है आपको, मैंने सब पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड का इंसर्शन है यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस, दिस इज स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। तो इसके और इसके बीच में, रेमस ऑफ मैंडिबल और स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड के बीच में मिलती है हमको पेरोटिड ग्लैंड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो पेरोटिड ग्लैंड मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इन्वर्टेड पिरामिडल शेप्ड है। कैसी है? इन्वर्टेड पिरामिड। अब पिरामिड कैसा? शंक्वाकार, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन्वर्टेड, है ना। अब ये ऐसा चले जाएंगे, है ना। 3D अगर डायमंड 3D अगर हम डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा, पीछे से एक बॉर्डर आ जाएगी। तो अगर ये एंटीरियर बॉर्डर है फॉर एग्जांपल, तो दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो पीछे मैंने डॉट डॉट करके बनाई है, दिस इज मीडियल बॉर्डर। इज इट क्लियर? तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इट इज अ इन्वर्टेड पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग 3 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस। 4 सरफेस कौन सी हुई? अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है मीडियल बॉर्डर, है ना, और एंटीरियर बॉर्डर, तो ये हो जाएगी आपकी एंटेरोमीडियल सरफेस। एंटेरोमीडियल सरफेस, ये मीडियल बॉर्डर है पीछे की तरफ, ये पोस्टेर बॉर्डर है, तो ये हो जाएगी आपकी पोस्टेरोमीडियल सरफेस। ये मैं चलो इस कलर से बना देते हैं, ब्लू कलर से, तो ये हो जाएगी पोस्टेरोमीडियल सरफेस। इज इट क्लियर? अब सामने की तरफ हमको दिखाई दे रही है एक बॉर्डर, है ना। चलो ये वाली कौन सी? दिस वन, दिस वन, ये सामने से दिख रही है, दिस इज लेटरल सरफेस। इसको सुपरफिशियल सरफेस भी कहते हैं। एक सरफेस और बची है सामने, एक और हमारी बची है, कौन सी बची है आपको दिख रही है इसमें कुछ? ये बनाते हैं अपन सुपीरियर सरफेस, जो कि बेस है। दिस वन, दिस इज सुपीरियर सरफेस या बेस ऑफ दी, और दिस इज अपेक्स। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? तो इट इज इन्वर्टेड पिरामिडल शेप। अच्छा, इसको अपन डायग्राम ऐसा करके बना के बता सकते हैं अपन। देखो, इन्वर्टेड पिरामिड है ये, है ना, ये पिरामिड बनाया अपन ने। ठीक है, ये आपके सामने ही बना के बताता हूं मैं। एक ऐसा ले लो, तो ये हो गई, है ना। और इसके साथ एक बॉर्डर इसके अंदर यूं डाल दो आप, दिस वन इज नेक्स्ट बॉर्डर। इज इट क्लियर? तो हो गए 3 बॉर्डर। देखो, अच्छा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा इसका? ये आ जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा बेस, सुपीरियर सरफेस। तो दिस इज सुपीरियर सरफेस ऊपर वाली, ये इसका अपेक्स हो गया नीचे। ठीक है, अब ये देखो आप, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरे साइड समझ, आप लेफ्ट साइड की ग्लैंड बना रहा हूं, बता रहा हूं आपको, इट इज लेफ्ट साइडेड। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर। ये मीडियल साइड रेमस ऑफ मैंडिबल की तरफ जाएगी ये, तो दिस इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसके आगे की जो बॉर्डर मैंने बनाई थी ये वाली, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर।
इज इट क्लियर? सो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो मैंने हाथ से यहां से पकड़ रखी है ये पीछे, ये दिस वन इज मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल और ये पोस्टीरियर, तो पोस्टेरोमीडियल सरफेस, मीडियल और एंटीरियर तो एंटेरोमीडियल सरफेस, और ये पीछे हमारे गाल की तरफ होता है पूरा का पूरा, तो दिस इज लेटरल सरफेस या सुपरफिशियल सरफेस। नीचे की तरफ हमारा अपेक्स है, ये दिस वन इज अपेक्स, और ऊपर हमारा बेस है या सुपरफिशियल सरफेस है। इज इट क्लियर? तो ये बॉर्डर और सरफेस समझ में आ गई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैप्सूल ऑफ मैंडिबल की बात, कैप्सूल ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं। तो ये भी मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डीप सर्वाइकल फेशिया डीप में पढ़ा चुका हूं, है ना, अच्छे से पढ़ा चुके हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं सबमेंडिबुलर का कैप्सूल बताया था, तब भी आपको बताया था कि आप वहां पर देखें, उस लेक्चर को, आप वीडियो को जरूर देखें, तो आपको कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड के बारे में पता चल जाएगा कि कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड इज नथिंग बट द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये डीप सर्वाइकल फेशिया आया, इसने इसको इनक्लोज किया और आगे निकल गया। इज इट क्लियर? कैप्सूल समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रिलेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रिलेशन, है ना। तो रिलेशन को समझना भी बहुत ही आसान है, एक डायग्राम से आप पूरा रिलेशन समझ में आ जाएगा आपको। देखो हमने अभी अभी डायग्राम बना के बताया इसमें, अब इसको हम वापस खोलते हैं, इसी कागज का फिर से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी, इमेजिनेशन और कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट, आपके बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब हम टीएस बनाएंगे, टीएस समझते ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, एक स्लाइस लिया, ग्लैंड से हमने यू करके टीएस सेक्शन लिया, ऐसा यू काटा है इसको, है ना। तो यहां पर हमको दिख रहा है रेमस ऑफ मैंडिबल। अब रेमस ऑफ मैंडिबल के पीछे क्या आ जाएंगे अपन, ये देखो, ये हमारा रेमस ऑफ मैंडिबल आ गया। अब पीछे हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस है, स्टायरॉइड प्रोसेस है, तो हमने इस लेवल के ऊपर एक कट सेक्शन लिया है, इस लेवल के ऊपर। इज इट क्लियर? अब देखो आप यहां पे देखेंगे रेमस ऑफ मैंडिबल, यहां पर हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस, ये मेस्टॉइड प्रोसेस, दिस वन इज मेस्टॉइड प्रोसेस, दिस वन इज रेमस ऑफ मैंडिबल। अभी मेस्टॉइड प्रोसेस से हटके यहाँ पर थोड़ा सा आगे इधर जाएंगे, तो यहाँ पर हमको क्या दिख जाएगा बेटा, स्टायरॉइड प्रोसेस का टिप दिख जाएगा, ये स्टायरॉइड प्रोसेस हो जाएगा। अब इसमें याद रखो कि क्या क्या होगा, है ना। अब रेमस ऑफ मैंडिबल में एक मेसेटर मसल है, ये देखो बाहर की तरफ हमने मेसेटर मसल बना दी, अंदर की तरफ हमको मीडियल टेरिगॉइड मसल मिलेगी। चलो तो मीडियल टेरिगॉइड मसल बना देते हैं अपन, यहां पर ये मीडियल टेरिगॉइड मसल हो गई। इज इट क्लियर? अब मेस्टॉइड प्रोसेस, तो मेस्टॉइड प्रोसेस पे कौन कौन सी मसल अटैच होती हैं, तो यहां पर हमारी स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल अटैच होती है, और एक मसल होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक। ये सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरे वीडियोस को समझने के लिए आप मेरे कंटिन्यूटी में बने रहे, कि मैंने एक के बाद एक क्या पढ़ाया है आपको, है ना। तो अगर आप डायगेस्टिक मसल देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टायरॉइड एपरेटस पढ़ा चुका हूं आपको मैं, तो स्टायरॉइड एपरेटस में क्या थी, 3 मसल्स थी, है ना। ये तीनों मसल्स यहाँ पर इंसर्ट होती दिखाई देंगी, स्टाइलो में स्टाइलोहाइड मसल, स्टाइलोग्लॉसस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, लिगामेंट्स पे अपन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स हो जाए, अपने को भी इसकी जरूरत है, ठीक है। अब हम ग्लैंड की बात करें, है ना, तो हमारी ग्लैंड कैसी है, इसको ऐसे आई, यूं आई, है ना, यूं गई, लाइक दिस, ये हमारी ग्लैंड है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये हमारी ग्लैंड आ गई, ये पेरोटिड ग्लैंड आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेरोटिड ग्लैंड आ गई साहब। अब हम बात करेंगे, यहां से हमारी एक नर्व होती है, फेशियल नर्व, ठीक है। तो फेशियल नर्व की एंट्री यहाँ पे, ये गई यहां से, और ये फेशियल नर्व यूं पास हो गई, निकल गई इसके अंदर से, ठीक है। अब इसी के अंदर हमको दिखाई देता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टेरोमीडियल सरफेस से एंट्री करती है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके साथ में होती है हमारी एक वेन, है ना, उस वेन को बना देते हैं यहाँ पे अपन, ये होता है हमारा रिट्रोमेंडिबुलर वेन। जब मैंने आपको फेस पढ़ाया था, फेस के अंदर मैंने आपको वीनस ड्रेनेज बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिट्रोमेंडिबुलर वेन कैसे बनती है, ठीक है। आप मेरे फेस वाले इस वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। ये हमारा स्टाइलॉइड एपरेटस है या स्टाइलॉइड प्रोसेस है विद स्ट्रक्चर्स है। इसके साथ हमको यहाँ पर एक आर्टरी दिखाई देगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहां पर होती है उसकी पोजीशन, और यहीं पर हमारी इंटरनल जुगुलर वेन इसके साथ अकम्पनी करेगी, इंटरनल जुगुलर वेन, है ना। अब क्या दिख रहा है, अब हमको दिखाई देगा फेरिंग्स वाला पोर्शन, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये वॉल ऑफ फेरिंग्स, दिस इज वॉल ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, दिस इज वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो ये सारे के सारे रिलेशंस हो गए बेटा। इज इट क्लियर? है ना। नाम ये देखो, ये तो मैंने आपको बना के बताया है, आप इस डायग्राम को देखें, अपन इसी में समझेंगे अब, है ना। अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखो दिस इज टीएस ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। अपेक्स, अपेक्स के रिलेशन के अंदर, अपेक्स के रिलेशन के अंदर
देखें तो अपेक्स ओवरलैप्स पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक प्लस सम पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। तो मैंने आपको अभी तक कैरोटिड ट्रायंगल नहीं पढ़ाया है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल के बाद जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो इसलिए हैं कि आपको कैरोटिड ट्रायंगल एग्जैक्ट समझ में आए, है ना। तो ये हमारा लास्ट है कैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कैरोटिड ट्रायंगल ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि कैरोटिड ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जितना भी हमारे पिछले लेक्चर्स हैं वो हमारे बेस बन जाएंगे कैरोटिड ट्रायंगल को समझने के लिए। कैरोटिड ट्रायंगल प्लस एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, नॉट ओनली कैरोटिड ट्रायंगल बट एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को समझने के लिए जितने लेक्चर है मेरे वो सारे के सारे आपके हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने अभी तक एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक नहीं पढ़ाया है। पोस्टीरियर ट्रायंगल के बाद जितने भी लेक्चर हैं वो सिर्फ इसको बेस बनाने के लिए ही है, ठीक है। अब हम सुपीरियर सरफेस से बेस की बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये देखो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी आ गया, ठीक है। और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स आएंगी जब नेक्स्ट, अब जब अपन इसके कंटेंट्स देखेंगे जब आपको बताऊंगा, ठीक है। देन सुपरफिशियल सरफेस मतलब लेटरल सरफेस, लार्जेस्ट सरफेस होती है, इट इज कवर्ड विथ, लार्जेस्ट सरफेस है तो किस किस से कवर होगी, ऑफ कोर्स हम गाल की तरफ से देख रहे हैं ना, पीछे आगे यहाँ से लेटरल साइड से, है ना, यहां से जाएंगे अंदर तो सबसे ऊपर क्या होगा, स्किन। देन सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिज्मा है, सम सुपरफिशियल नर्व्स हैं, देन पैरोटिड फेशिया, देन सम डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स, है ना, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इज इट क्लियर। तो सम डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं। इसके बाद हम इसके देखेंगे पोस्टेरोमीडियल सरफेस की बात करेंगे। तो पोस्टेरोमीडियल सरफेस जो है इसके अंदर हमको जो रिलेशन में आएगी मेस्टाइड प्रोसेस, पोस्टेरियरली क्या है, मेस्टाइड प्रोसेस है, ये देखो ये मेस्टाइड प्रोसेस हो जाएगा, स्टाइलाइड प्रोसेस हो जाएगा विद स्ट्रक्चर्स, देन स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल भी इसका आ जाएगी, एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहीं से इंटर करती है, ठीक है, पोस्टेरोमीडियल सरफेस के थ्रू ही इंटर करती है। इज इट क्लियर, यहां तक आ गए समझ में, ये इसके रिलेशंस हो जाएंगे। डायग्राम से देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, है ना। ये देखो ये हमारा डायग्राम है, ये देखा आपने, ठीक है। तो हमने यहाँ की बात करी थी अभी लेटरल सरफेस की, ये पोस्टीरियर सरफेस की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसकी एंटेरोमीडियल सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। तो एंटेरोमीडियल सरफेस के अंदर मेसेटर है, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, रेमस ऑफ मैंडिबल है, प्लस फेशियल नर्व है, ये इसके एंटी रिलेशंस के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर, एंटेरोमीडियल सरफेस के रिलेशन में ये ग्रूड होती है, तो ग्रूड किससे होती है, रेमस ऑफ मैंडिबल से होती है, एंड रिलेटेड टू मेसेटर, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, रेमस ऑफ मैंडिबल और फेशियल नर्व। ग्रूड समझ गए ना कि इसको रेमस ऑफ मैंडिबल ने खांचा डाला, एक ग्रूव बना दिया इसके अंदर, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दी सम एक्सटर्नल फीचर्स या पार्ट्स ऑफ दिस पैरोटिड ग्लैंड। अब मैं इसको थोड़ा दो भागों में बना रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड मतलब कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्लस इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसकी पैरोटिड डक्ट और अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।